खरीफ फसलें भारतीय कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन फसलों को हम मानसून की फसलें भी कहते हैं। इनकी बुवाई मानसून की शुरुआत में यानी जून और जुलाई के महीनों में होती है। इन फसलों को बढ़ने के लिए गर्म मौसम और बहुत सारा पानी चाहिए होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास कुछ मुख्य खरीफ फसलें हैं। ये फसलें हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत की एक बड़ी आबादी सीधे तौर पर इन फसलों की खेती पर निर्भर करती है। इसीलिए खरीफ फसलों का अच्छा उत्पादन होना पूरे देश के लिए खुशी की बात होती है। सिंचाई का मतलब है पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना। खरीफ फसलें काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, लेकिन बारिश हमेशा समय पर और सही मात्रा में नहीं होती। कभी कभी बारिश बहुत कम होती है या फिर बहुत देर से आती है। ऐसी स्थिति में फसलों को सूखने से बचाने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई यह सुनिश्चित करती है कि पौधों को उनके विकास के हर चरण में पर्याप्त पानी मिले। इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और वे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। बिना सही सिंचाई के फसल की पैदावार बहुत कम हो सकती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंचाई का महत्व सिर्फ फसल को बचाने तक ही सीमित नहीं है, यह फसल की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। जब पौधों को सही समय पर पानी मिलता है तो उनके दाने बड़े और वजनदार होते हैं। उदाहरण के लिए धान की फसल में अगर पानी की कमी हो जाए तो चावल के दाने छोटे और टूटे हुए हो सकते हैं। इसी तरह मक्का और सोयाबीन में भी पानी की कमी से दानों का आकार और उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है। अच्छी सिंचाई से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो पौधों को पोषक तत्व सोखने में मदद करती है। इससे उर्वरकों का भी सही उपयोग होता है। संक्षेप में कहा जाए तो खरीफ फसलों के लिए सिंचाई एक जीवन रेखा की तरह है। ये मानसून की अनिश्चितताओं से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह न केवल फसल की मात्रा बढ़ाती है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करती है। एक सफल फसल के पीछे अच्छी जुताई, अच्छे बीज और अच्छे उर्वरक के साथ साथ कुशल सिंचाई प्रबंधन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए हर किसान को सिंचाई के महत्व को समझना चाहिए और इसे सही तरीके से अपनाना चाहिए। यह उनके परिश्रम का सही मूल्य दिलाने में मदद करता है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। फसलों की सिंचाई कब करनी चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। गलत समय पर की गई सिंचाई से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सिंचाई का सही समय फसल की किस्म, मिट्टी के प्रकार और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। आमतौर पर फसलों की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं जब उन्हें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन अवस्थाओं को क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए बुवाई के बाद अंकुरण के समय, पौधों में कल्ले फूटते समय, फूल आने से पहले और दानों में दूध भरने के समय सिंचाई करना बहुत फायदेमंद होता है। इन समयों पर पानी की कमी से पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिंचाई करने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है। दिन में तेज धूप और गर्मी में सिंचाई करने से बचना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तेज धूप में पानी का एक बड़ा हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। इससे पानी की बर्बादी होती है और पौधों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सुबह या शाम के समय तापमान कम होता है, जिससे पानी धीरे धीरे जमीन में समाता है और जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। इससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। रात में भी सिंचाई की जा सकती है, लेकिन कुछ फसलों में इससे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ये कैसे पता करें कि खेत को सिंचाई की जरूरत है? इसका एक आसान तरीका है मिट्टी को हाथ में लेकर जांचना। खेत के किसी हिस्से से थोड़ी मिट्टी खोदें और उसे हाथ में लेकर लड्डू बनाने की कोशिश करें। अगर मिट्टी का लड्डू आसानी से बन जाता है और हाथ पर ज्यादा नहीं चिपकता, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में पर्याप्त नमी है। लेकिन अगर लड्डू नहीं बनता और मिट्टी भुरभुरी होकर बिखर जाती है, तो यह संकेत है कि फसल को तुरंत पानी की जरूरत है। इसके अलावा पौधों की पत्तियों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जब पानी की कमी होती है तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं और उनका रंग हल्का पड़ जाता है। सिंचाई करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत में बहुत ज्यादा पानी न भर जाए। जरूरत से ज्यादा पानी भी फसलों के लिए हानिकारक होता है। इससे पौधों की जड़ों को हवा नहीं मिल पाती
और वे सड़ने लगती हैं। इसे जल जमाव कहते हैं। जल जमाव से मिट्टी के पोषक तत्व भी पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए और दो सिंचाई के बीच कुछ अंतर रखना चाहिए, ताकि मिट्टी को सूखने और हवा लेने का मौका मिल सके। सही समय पर और सही मात्रा में सिंचाई करना ही कुशल सिंचाई प्रबंधन कहलाता है। अलग अलग खरीफ फसलों को पानी की अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। धान, जिसे चावल भी कहते हैं, एक ऐसी फसल है जिसे सबसे ज्यादा पानी चाहिए। धान की खेती के लिए खेत में अक्सर 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रखना पड़ता है। धान की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई की जरूरत होती है, ताकि पौधे ठीक से जड़ पकड़ सके। इसके बाद कल्ले फूटते समय और बालियां निकलते समय पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि फसल पकने से लगभग 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल देना चाहिए। इससे दानों को पकने में मदद मिलती है और कटाई में आसानी होती है। मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों को धान की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। मक्के की फसल के लिए सिंचाई तब बहुत जरूरी हो जाती है जब उसमें भुट्टे आने शुरू होते हैं और दानों में दूध भर रहा होता है। इन अवस्थाओं में पानी की कमी से भुट्टों में दाने कम बनते हैं या बहुत छोटे रह जाते हैं। आमतौर पर मक्के की फसल को 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो बारिश की स्थिति पर निर्भर करती है। इसी तरह सोयाबीन की फसल में फूल आने और फलियां बनने के समय सिंचाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय नमी की कमी से फूल और फलियां गिर सकती हैं, जिससे पैदावार घट जाती है। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। कपास की फसल को भी क्रांतिक अवस्थाओं में पानी की आवश्यकता होती है। जब पौधे में फूल और टिंडे बनने लगते हैं, उस समय सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अगर इस समय पानी की कमी होती है तो फूल और छोटे टिंडे गिरने लगते हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। कपास की सिंचाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्यारियों में पानी भरा न रहे। हल्की और गहरी सिंचाई इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इससे जड़ें गहराई तक जाती हैं और पौधा मजबूत बनता है। मूंगफली की खेती के लिए भी सिंचाई प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। मूंगफली में सुइयां बनने यानी पेगिंग और फलियों के विकास के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर इस दौरान मिट्टी बहुत सूखी और कठोर हो जाती है तो सुइयां जमीन के अंदर नहीं जा पाती और मूंगफली नहीं बन पाती। इसलिए इन अवस्थाओं में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। मूंगफली की फसल के लिए भी जल जमाव बहुत हानिकारक है। इससे फलियों में सड़न लग सकती है। हर फसल की अपनी जरूरतें होती हैं और एक जागरूक किसान को इन जरूरतों को समझकर ही सिंचाई की योजना बनानी चाहिए। आज के समय में पानी एक बहुत कीमती संसाधन है। जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है, इसीलिए पानी का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। खेती में पानी की बहुत खपत होती है, लेकिन हम कुछ आधुनिक तरीकों को अपनाकर पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। जल संरक्षण का मतलब है पानी का समझदारी से उपयोग करना, ताकि वह भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहे। पारंपरिक सिंचाई विधियों जैसे कि बाढ़ सिंचाई में बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें नई और कुशल सिंचाई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है, जो प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत पर काम करती है। सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन जल संरक्षण का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें 2 मुख्य तकनीकें शामिल हैं, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, में पाइपों का एक जाल पूरे खेत में बिछाया जाता है। इन पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचता है। इससे पानी भाप बनकर नहीं उड़ता और न ही इधर उधर बहकर बर्बाद होता है। ये विधि उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां पानी की बहुत कमी है। इससे लगभग 70% तक पानी की बचत हो सकती है और पैदावार भी बढ़ती है। स्प्रिंकलर सिंचाई, जिसे फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, भी पानी बचाने का एक प्रभावी तरीका है। इस प्रणाली में पानी को पाइपों के माध्यम से खेत तक पहुंचाया जाता है और फिर स्प्रिंकलर नोजल की मदद से बारिश की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। यह विधि रेतीली और ऊंची नीची जमीन के लिए बहुत उपयोगी है, जहां पारंपरिक सिंचाई करना मुश्किल होता है।
स्प्रिंकलर सिंचाई से पानी समान रूप से पूरे खेत में फैलता है और लगभग 30 से 40% पानी की बचत होती है। यह मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सब्जियों जैसी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। इन तकनीकों से न केवल पानी बचता है बल्कि खरपतवार भी कम उगते हैं। निष्कर्ष के तौर पर खरीफ फसलों में सफल उत्पादन के लिए सिंचाई प्रबंधन एक कला और विज्ञान दोनों है। हमें फसलों की पानी की जरूरतों को समझना होगा और सही समय पर सही मात्रा में पानी देना होगा। पानी की घटती उपलब्धता को देखते हुए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। सरकार भी इन तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही है। जल संरक्षण और कुशल सिंचाई को अपनाकर हम न केवल अपनी खेती को लाभदायक बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और समृद्ध भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं।